अभी हमारे सदस्य ने मुकेश जी भाकर उन्होंने एक बात रखी, आप देखिए सदन है, शांति से बात को सुनना, उसको विरोध के रूप में नहीं। ये बात तय है कि ये जो अभी ट्रांसफर आपने 5 चर्चा पर किए हैं, उससे मैं चाहता, मेरा फुलेरा जीता जागता उदाहरण है। मेरे फुलेरा में कोई अधिकारी जाट नहीं है, जो थे सब बदले गए। और एक एसडीएम की लड़की, उसको भी अभी 10 दिन पहले बदला गया है। क्यों भाई? ये जाटों ने क्या किया? कोई जाट होना ये तो कोई गलत नहीं है। ऐसा फुलेरा में एक अधिकारी नहीं है जो जाट है। क्यों? क्योंकि ये भावना गलत, जो आप लोग जो जातीय भेदभाव जो आप अभी कह रहे थे कि नहीं जाट की बात, अरे आप धर्म की बात करते हो, हम जाट की बात नहीं करे। हम जाट की बात करते हैं तो कहीं जाट है तो क्या गुनाह कर दिया हमने? जाति में जहां जन्म हुआ है, अब लोग कहते पार्टी, पार्टी माई बाप है। मैं कहता हूं सदन में पार्टी माई बाप कहने वाले झूठे लोग हैं। मैं कहता हूं पहली पार्टी है माँ बाप, और उसके बाद में है समाज, और तीसरी पार्टी जो आप ज्वाइन करो वो पार्टी है। मैं खुले में कहता हूं, किसी से। दूसरी बात है, हम सच्चाई की बात कहते हैं, और मंत्री लोग हमें विपक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के लोग डराने पे हावी हो जाते हैं। अरे हम किसान के बेटे हैं, हमने बहुत धारे देखी हैं, बहुत मौसम देखा है। 6 महीने किसान फसल के लिए खड़ा रहता है, और 6 महीने में फसल अगर खराब होती है तो वो दोबारा बोने की तैयारी करता है, और उसके लिए पछताता नहीं है। तो हम तो वो लोग हैं जो 6 महीने का देखते हैं। गौशाला पे आ जाइए, बाल मुकुंद जी धर्म की बात करते हैं। अरे आप क्या धर्म की बात कर रहे हैं? आप तो एक ही धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म ही। हम तो हिंदू धर्म भी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, पंजाब का भी मानते हैं। हम तो बालाजी को, भैरू जी को, जो हमारे सामने आता है उसको नमस्कार करते हैं। आप हमें धर्म की बात उड़ा रहे, धार्मिक भावना को उकसा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। गौशाला की बात करते हैं। अब देखिए अध्यक्ष महोदय, पैरा संख्या चित्र में सरकार ने कहा है कि पंजीकृत गौशालाओं का देय अनुदान 10% की बढ़ोतरी की गई है। मैं अच्छा मानता हूं कि आपने बढ़ोतरी करी है, अच्छा, आपकी बधाई के पात्र है। लेकिन वह हो क्या रहा है? वो पैसा आप उन गौशाला को दे रहे हो। मेरे विधानसभा कृष्ण रेलवाल में बालाजी गौशाला में रोज कई गायें मर रही हैं। मेरे आमजन द्वारा सरकार को अवगत कराया है, आमजन ने मुझे कराया है। सरकार ने एसडीएम कृष्ण रेलवाल से एक कमेटी बैठाई, और उस कमेटी ने उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट दी है कि ये इन्होंने अनियमितताएं की है, और उसके बाद उनको 5 लाख का अनुदान और दिया गया है। यानी उनको आशीर्वाद के रूप में कि खाए जाओ, ये 5 लाख और लो। जबकि वही कमेटी कार्य कर रही है, जिसपे रिपोर्ट, मेरे पास रिपोर्ट है, मंत्री जी चाहेंगे तो रिपोर्ट है आपकी सरकार के एसडीएम की, मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। अगर किसी को शंका हो तो ले सकता है। युवा, अब आइए शिक्षा पे। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, युवाओं को प्रज्वलित प्रकृति मस्तिष्क की प्रवृत्ति पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं की शक्ति को यदि उचित दिशा दी जाए तो चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवता में बदलाव और शांति की समृद्धि वृद्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। मैं बात करूं पेपर लीक की, मैं बात करूं जो युवा है, जो नौकरियों में है, उनको भी जगह जगह इधर से उधर करें। आप दूसरी बात, पेपर लीक की बात, आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हो रहे हमारे। अरे आप क्या पेपर लीक की बात करोगे? आप मगरमच्छ को क्यों नहीं पकड़ते? मैं तो खुद कह रहा हूं कि आप ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? ये विपक्ष वालों को सिर्फ ब्लैकमेल डर दिखा रहे हो, हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे। अरे कुछ तो पकड़ के बताओ, कुछ को जेल में डालो, हमें भी पता लगे ये हमारे भाई थे, ये हमारे भाई थे। आप पकड़ के बताओ, ऐसा नहीं ब्लैकमेल मत करो मंत्री जी, हाँ ब्लैकमेल मत करो, आप पकड़ के साबित करो। को बर्खास्त किया है, पकड़ करके नौकरी से निकाला है।
वो और आपने मछलियां गोली पकड़ी गिरने है थे, और वो भी आपने नकल आपके करवाई थी, चुंगल पेपर से आउट छूट कर रही दिए। है। एक से अभी 2-3 लोगों को मंत्री बताया है, महाराज ने कहा और ऐसे था, वो जांच में आएंगे देखिए, और को भी निकालेंगे। देखिए अभी रीटाजी बहन जी ने कहा था कि एक समय था जिसमें हम यहाँ माफ कीजिए। अपनी बात रखते थे और उस बात को सब सुनते थे। आज ये हालात है, आप कह रहे हो देश का नाम ऊंचा करेंगे मोदी जी, हिंदुस्तान का नाम। अभी देखा नहीं, अमेरिका ने 300 लोगों के हथकड़ी उतार के नीचे उतारा, यहाँ भेजा इंडिया को। और श्री अर्जुन लाल जी, सरकार से नहीं हो रहा कोई काम, हर बात पे अंकित खड़े नहीं हो। होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान